हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई इस लेक्चर में हम फिर से एक बहुत ही बढ़िया सा अमेजिंग सा कंसेप्ट लेके आए हैं, दैट इज बॉर्न हैवर साइकिल। सर बॉर्न हैवर साइकिल का पूरा कंसेप्ट समझेंगे हम। होता क्या है, क्या होता है, सारी चीजें इसमें जो भी होने वाली होती है, किस चीज का एप्लीकेशन है, सब कुछ। सर कहाँ से कैसे कैसे जनरेट करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझने वाले। सही है। तो बॉर्न हैवर साइकिल की बात करें तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में एक हैश लॉ होता है ना। हैश लॉ का एप्लीकेशन होता है एक्चुअल में बॉर्न हैवर साइकिल। सर इसमें होता क्या है, ये किस किस चीज के बीच रिलेशन दिखाता है, तो मैं आपको बताऊं, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, हमने करा रखे हैं सारे चैनल पे, है ना। जैसे कि लैटिस एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, और आपकी सब्लिमेशन एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है। इन सब के बीच में रिलेशन भी बताता है कौन, बॉर्न हैवर साइकिल। सर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना बॉर्न हैवर साइकिल स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, आ जाइए। इसमें हमने स्टार्ट करने वाले हैं बॉर्न हैवर साइकिल। सर एक चीज मैं आपको बता दूं, बॉर्न हैवर साइकिल का कहां से जनरेट हुआ, ये साइकिल बनी कैसे। इसमें हम करते क्या भाई, इसमें करते हैं हम किसी न किसी भी कोई भी हमारा आयनिक सॉलिड को फॉर्म करते हैं। क्या करना है भाई, हमें आयनिक सॉलिड बनाना है। आयनिक सॉलिड मतलब क्या भाई, ऐसा सॉलिड जो आयनों से मिलकर बना है। क्या सर मैं NaCl का एग्जांपल ले सकता हूं, क्या मैं NaCl का एग्जांपल ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकते हो भाई। क्यों ले सकता हूं सर NaCl का? क्योंकि मेरे को पता है भाई NaCl में Na पॉजिटिवली चार्ज होता है और Cl हमारा नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, बॉर्न हैवर साइकिल का अगर मेरे को रिलेशन निकालना है तो मुझे किसी न किसी आयनिक सॉलिड को बनाना है। सर बनाना स्टार्ट करता है NaCl। मान लीजिए मैं NaCl को लेके चल रहा हूं, तो NaCl मेरे को बनाना है। सर बनाएंगे किससे, आपको सीधा सीधा पता है, NaCl में एक Na है, दूसरा Cl है। सर जब भी आप NaCl को बनाएंगे तो NaCl को बनाने के लिए आपको उनकी एलिमेंट्री फॉर्म से बनाना पड़ेगा। एलिमेंट्री फॉर्म्स कौन से होती हैं सर, जैसे यहां पर दो चीजें आपके पास, एक Na और दूसरा Cl। सर Na की एलिमेंट्री फॉर्म होती है, वो सोडियम में होता है, और वो किस फॉर्म में होता है हमारा, सॉलिड फॉर्म में। नॉर्मल टेम्परेचर पर आप देखोगे तो सोडियम आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। सर Cl किस फॉर्म में मिलता है, सर Cl मिलता है गैस की फॉर्म में, और वो कौन सी होती है, Cl2, और एक गैस की फॉर्म में मिलता है। सर एक चीज क्लियर होगी, क्या चीज क्लियर होगी, अगर मेरे को NaCl को बनाना है, अगर NaCl को बनाना है तो मुझे Na मिलेगा किसमें, सॉलिड फॉर्म में, है ना, और Cl मिलेगा किसमें, Cl2, और वो गैस फॉर्म में। तब जाके मैं इसको NaCl को मुझे बनाना है। कुल मिलाकर मुझे आयनिक सॉलिड बनाना है उसकी एलिमेंट्री फॉर्म से। तो ये मेरा आयनिक सॉलिड है, बनाना किससे, मुझे एलिमेंट्री फॉर्म इसकी मिल गई। लेकिन एक चीज देखो, सीधा सीधा क्या देखना भी, मैं यहां पर एक चीज देख सकता हूं, सर यहां पर क्या, एक Na है और एक Cl है, मतलब यहां पर एक Na चलेगा, लेकिन यहाँ Cl कितनी है, Cl2। तो इसका मतलब यहां पर आप बैलेंस कर सकते हो इसको। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, यहाँ पर आपको बस इतना करना है कि 1/2 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां से क्या है भाई, पहले Cl2 में 2 Cl थे, अब उसके आगे हाफ लगा देंगे तो कितना, एक ही बचेगा ना। ठीक है, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक Cl बचेगा। सर ये हमारी एक नेचुरल रिएक्शन है, हमने ओवरऑल रिएक्शन मान ली कि अगर हमको NaCl बनाना है तो मुझे Na सॉलिड लेना पड़ेगा और Cl2 गैस लेना पड़ेगा। सर यहां से यहां तक बनने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी में चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी में चेंज होगा। उस एनर्जी चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा HF। क्या हो जाएगा सर ये डेल्टा HF, डेल्टा HF का मतलब है इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऑफ फॉर्मेशन। भाई इसका फॉर्मेशन करने के लिए, इसको बनाने के लिए जितना एंथैल्पी में चेंज होगा या जितना एनर्जी में चेंज होगा उसे हम डेल्टा HF बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। सर दोबारा से समझा, कुछ भी समझ में नहीं। भाई मेरे को आयनिक सॉलिड बनाना है, आयनिक सॉलिड बनाना है तो मुझे जो आयन है इनकी कौन सी एलिमेंट्री स्टेप्स या एलिमेंट्री फॉर्म्स, उनसे मेरे को इनको बनाना है। एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब है जो एक्चुअल में पाए किस अवस्था में जाते हैं। सोडियम होता है, Na होता है, वो Na सॉलिड की फॉर्म में पाया जाएगा, Cl हमारा Cl2 की फॉर्म में पाया जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके जब हमारा NaCl बनेगा, वो भी कैसा, हमारा सॉलिड फॉर्म में। जब ये बनेगा तो जितना भी एनर्जी में चेंज हो जाएगा वो सब का सब आपका क्या होगा, डेल्टा HF, एंथैल्पी चेंज। सर कुछ ना कुछ तो एनर्जी में चेंज होगा ना कहीं से एनर्जी निकलेगी, कहीं ना कहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी। सर इस चीज को हम कई सारे स्टेप्स में करेंगे। हमको एक चीज पता है, हमको क्या चीज पता है सर, हमको एक चीज ये पता है कि NaCl जो होता है Na+ और Cl-,
अगर मुझे NaCl बनाना है तो मुझे Na को Na+ में चेंज करना पड़ेगा और Cl को Cl- में चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए मुझे कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। भाई थोड़ा सा बस वेट कर लेना, सारा का सारा कंसेप्ट बहुत सिंपल सा लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप वाइज करने लगता हूँ। हम स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। सर स्टेप फर्स्ट में आपको करना क्या है, मेरे पास दो चीजें हैं, एक है Na सॉलिड, दूसरा Cl2। अगर मेरे को NaCl बनाना है तो Na को Na+ में ले जाओ और Cl को Cl- में ले जाओ। सही है। इसको करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, भाई मेरे पास में है सबसे पहले Na+। क्या है मेरे पास, सॉरी Na है, वो भी किस फॉर्म में है, सॉलिड। अब मुझे क्या करना है, इसको Na+ में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, नहीं सर। एक चीज देखो, अगर आप किसी सॉलिड को एनर्जी देते हो वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में। लिक्विड को एनर्जी दोगे वो किस में चेंज होगा, गैस में। गैस को भी एनर्जी दोगे तो भाई उसका मतलब पता क्या होता है, आपने सॉलिड को एनर्जी दी, लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड को एनर्जी गैस में चेंज हुआ। अगर गैस को भी एनर्जी दोगे तो मजबूरन वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के ही भागेंगे। भाई अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा तो क्या डायरेक्ट सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, वहां जाना था कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना तो कौन से वाले एटम से निकालते हैं, गैसियस एटम से। तो भाई यहां पर तो अभी गैसेस है नहीं, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले मुझे सॉलिड को किस में चेंज करना पड़ेगा भैया, Na गैस में चेंज करना पड़ेगा। और अगर मुझे Na सॉलिड से Na गैस में चेंज करना पड़ता है तो सर इस प्रोसेस को बोला जाता है हमारा क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, सब्लिमेशन। मतलब सब्लिमेशन होता है डायरेक्ट जो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। ऐसी प्रोसेस जिनमें सॉलिड से गैस में चेंज होता है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। और सर इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी हमारी यूज होती है उसे हम सब्लिमेशन एनर्जी कहेंगे। सर बात एक आती है, क्या इसको एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी, जाहिर सी बात है भाई, सॉलिड को गैस बनाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको गर्म करना पड़ेगा उसको। इसका मतलब यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी। सर कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पर प्लस। भाई मैंने सब्लिमेशन एनर्जी दी, सॉलिड जो Na था वो किस में चेंज हो गया, Na गैस में। तो स्टेप 1 तो हमारा ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर। अभी तक हम ऐसे में पहुंचे, अभी सेकंड स्टेप देगी। स्टेप सेकंड में अभी मेरे पास में क्या है भाई, अभी मेरे पास में एक और देखो, दूसरा Cl2 ना, इसके साथ भी खेल लेते हैं भाई। Cl2 है, दूसरा क्या है मेरे पास, Cl2। अब मुझे, आपको पता है मुझे Cl2 है, मुझे 2 Cl की तो जरूरत है नहीं, मुझे 2 Cl की तो जरूरत नहीं, कितने चाहिए, एक। इसका मतलब Cl2 को तो ब्रेक करना पड़ेगा, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक तो काम होना नहीं। तो सबसे पहले सर इसको मुझे करना पड़ेगा तोड़ना, है ना। ये हमारा किस में, गैस फॉर्म में ही है। तो मुझे इसको Cl2 को किस में चेंज करना है, Cl+Cl, Cl एटम गैस और ये दूसरा Cl एटम गैस फॉर्म। अब एक बात बताओ, किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन। भाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जा रही है, कितना हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन। सर उसको किससे दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे हम डी से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब एक चीज, लेकिन मेरे पास तो सर Cl2 पूरा है ही नहीं, मेरे पास में क्या है, हाफ Cl2 है। तो कोई बात नहीं, हम यहां पर क्या कर लेते हैं, हम यहां पर हाफ लगा देते हैं। हमको हाफ Cl2 तोड़ना है, हाफ Cl2 तोड़ना है तो सर एनर्जी भी तो आधी देनी पड़ेगी, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी कर देते हैं। सर बनेंगे कितने, या हाफ Cl2 तो एक ही Cl बनेगा, बस हमें एक ही चाहिए था। ये होगी रिएक्शन हमारी। तो इसमें भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या निकलेगी, भाई तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी तो साइन कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव। मुझे लगता है आपको स्टेप सेकंड भी समझ में आ गई होगी। भाई मैं आपको फिर से बता दूं, पहले स्टेप में मेरे पास में Na सॉलिड है, भाई मुझे Na को Na+ में चेंज करना है तो मुझे Na सॉलिड को सबसे पहले गैस में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने Na सॉलिड को सबसे पहले गैस में चेंज किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, और इसमें मुझे सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ी। दूसरा स्टेप सेकंड में मुझे क्या करना, भाई 2 Cl से मेरे Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, मुझे चाहिए एक ही Cl, तो मुझे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी दी, हाफ Cl2 दैट्स में मैंने हाफ लगा दिया। और भाई यहां पर इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा डिसोसिएशन। क्या है, डिसोसिएशन ऑफ
Cl2। भाई Cl2 का डिसोसिएशन हो रहा है ना, डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन दे दे। अब आते हैं स्टेप कहाँ, थर्ड पर। भाई एक बात बताओ, क्या बताना है सर, मेरे पास Na गैस में मिल गया है, Cl गैस में मिल गया। अब एक काम करना है, Na को Na प्लस में बनाना है तो Na से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, Cl को Cl माइनस में बनाना है तो Cl में इलेक्ट्रॉन डाल दो। भाई दोनों प्रोसेस हमने पढ़ रखी हैं, दोनों प्रोसेस हमने पढ़ रखी हैं। हम इनको अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं, अगले पेज पे करता हूँ। स्टेप थर्ड। अभी क्या करना भाई, मेरे पास में है Na गैस फॉर्म में। अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर मुझे यहां से क्या करना भाई, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो Na किस में चेंज हो जाएगा भाई, Na प्लस में चेंज हो जाएगा, वो भी गैस अवस्था। किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी दी जाती है। मुझे लगता है आपको वो एनर्जी याद आ जानी चाहिए, क्योंकि हम वो सारी चीजें पहले कवर कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट में, इससे पहले वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर उनको चेक कर सकते हो, है ना। तो क्या है, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, उस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि एनर्जी दी जा रही है, दैट्स वाई पॉजिटिव आ जाएगा। सर इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या किया भैया हमने, आयोनाइजेशन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी आपको देनी पड़ी, इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सर यहीं पर हमने एक और स्टेप वहां पर पढ़ा था। अगर हम बात करें स्टेप फोर्थ की, भाई स्टेप फोर्थ में क्या करना है, हमको पता है सर हमारे पास Cl है, कौन है हमारे पास, Cl है, गैस फॉर्म में है। अगर मुझे इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकाला है उसी इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल दूं तो Cl क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। सर पढ़ा था हमने, अगर इलेक्ट्रॉन डालना है एनर्जी निकलेगी, उससे एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन फिर से सुनो, गलत बोल गया, मतलब कोई भी एटम है, गैसियस एटम है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन डालते हो तो वहां से एनर्जी निकलेगी। भाई दो चीजें होगी, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन डालना है तो एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी का नाम क्या था, आपको याद आना चाहिए, क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी देनी पड़ी, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डालना है तो वहां से एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और निकलेगी तो साइन हो जाएगा हमारा नेगेटिव। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भाई अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास स्टेप नंबर, सर इसका नाम और बता दो, इसका नाम क्या था, इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिया ना इसने, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 भाई मुझे चाहिए था Na प्लस, मिल गया मेरे को Na प्लस गैस फॉर्म में। मुझे चाहिए था Cl माइनस, मिल गया मेरे को Cl माइनस गैस फॉर्म में। दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, अब तो मेरा बन जाएगा NaCl, जो कि किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। सर ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, यानी कि उसमें लैटिस एनर्जी वाले में। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको हम, लैटिस एनर्जी। सर यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है या निकलती है, भाई यहाँ पर क्या है, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी निकलेगी। भाई यहाँ पर लैटिस एनर्जी का साइन क्या होगा हमारा, नेगेटिव होता है। एक बार फिर से समझ लो, हमने 5 स्टेप किए हैं। पहले स्टेप में Na सॉलिड था, उसको गैस बनाया, कौन सी एनर्जी देनी पड़ी, पर वहां पर हमको देनी पड़ी सब्लिमेशन एनर्जी। फिर दूसरे स्टेप में Cl2 था, उनको अलग अलग तोड़ना है भाई, Cl को अलग करना है, डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ी। जब दोनों अलग अलग होगी गैस अवस्था में ना, तो फिर Na से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन करा दिया, Cl में इलेक्ट्रॉन डालना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई। अब दोनों ही प्लस माइनस में बन गए तो दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, आयनिक सॉलिड बना लेंगे, जिसमें एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सर अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है, कंफ्यूजन हो, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वहां पर कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई,
अब इसको देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, अभी तक जितना भी जाना वो सारा का सारा कर लेते हैं। कैसे सर? देखिए सुनिए, हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है NaCl, और एक किस फॉर्म में, हमारा सॉलिड फॉर्म में। सर इसको मैं बनाएंगे किससे? सर इनको हम बनाएंगे किससे? Na हमारा किस में होना चाहिए? सॉलिड में, एलिमेंट्री, और Cl किस में होना चाहिए? Cl2, और वो भी किस में? गैस फॉर्म में। हमें कितने Cl चाहिए भाई? एक Cl चाहिए, तो हाफ Cl2 कर सकते हैं ना। और हमको आप पता है, क्या पता सर, अगर इससे हमको ये बनाना है, इससे हमको ये बनाना है, तो कौन सा चेंज हुआ था हमारा? डेल्टा HF, यही तो बोला था। लेकिन डायरेक्ट तो हम इससे बना नहीं पाए, हमें क्या करना पड़ा भाई? हमको सबसे पहले करना ये पड़ा कि जो Na है, Na को हमने किस में चेंज किया? Na+ में। भाई हमने इसको सबसे पहले स्टेप में कौन सी दी थी? सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी दी। सर सब्लिमेशन एनर्जी देते ही जो Na सॉलिड था, जो Na सॉलिड था वो किस में चेंज हो गया हमारा? वो चेंज हो गया Na गैस में, और प्लस हाफ Cl2 जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया? फिर अगले स्टेप में हमने इसको दिया डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी हाफ डिसोसिएशन एनर्जी। इससे क्या हुआ? Cl2 जो था वो टूट गया, तो इस बार क्या होगा? Na जैसा Na पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गैस अवस्था में वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो Cl2 था वो टूट जाएगा किसमें? Cl गैस में। यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या करना भाई? अब हमको क्या करना है? इसमें एनर्जी देनी है, एनर्जी देनी है। कौन सी देनी है भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं इसको दूं, आयोनाइजेशन एनर्जी दूंगा, तो जो Na गैस फॉर्म में था वो किस में चेंज हो जाएगा भाई? Na+ में। किस में चेंज हो जाएगा? Na+, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? गैसेस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहां से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और Na किस में चेंज हो जाएगा? Na+। बाकी Cl, Cl तो जैसा वैसा का वैसा रहेगा। सर अब इसके बाद में क्या किया था? फिर हमने, ये पहला स्टेप था, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ स्टेप में हमने यहां पर क्या किया? इलेक्ट्रॉन को इसको दिया। भाई इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो होगा क्या? अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दें, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा हमारा? Cl- में। तो वहां से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का नाम बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वहां पर हो क्या गया था? Na जो था वो तो हमारे प्लस में ही रहेगा गैस फॉर्म में, और Cl हमारा किस में चेंज हो जाएगा? Cl- में। ठीक है भाई? ओके, ये हमारा Cl- और क्या है? हमारा गैस फॉर्म। अब देखो, जब दोनों हमारे गैस फॉर्म में है, जब दोनों हमारे किस में भाई? गैस फॉर्म में, तो गैसेस से डायरेक्ट NaCl हमारा सॉलिड बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम कौन से बोलते हैं? इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे भाई? उसे बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी। फिर से मुझे लगता है समझ में आ रहा हो, एक बार और बता रहा हूँ भाई। मेरे पास Na सॉलिड था, Cl2 गैस था, सॉलिड को सबसे पहले गैस में चेंज किया, सब्लिमेशन एनर्जी दी, उसके बाद Cl2 को तोड़ा, डिसोसिएशन एनर्जी दी, फिर इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन एनर्जी दी, फिर इलेक्ट्रॉन डाला तो वहां से एनर्जी निकली, कौन सी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब दोनों प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन हुआ तो वहां से एनर्जी निकलेगी, वो होती है हमारी लैटिस एनर्जी। भाई हम यहां पर एक स्टेप में जा रहे थे, यहां पर बहुत सारे स्टेप में जा रहे हैं, एक साइकिल बनी नहीं बनी? बिल्कुल बनेगी सर। इसी साइकिल को बोला जाता है बॉर्न हैवर साइकिल, बॉर्न हैवर साइकिल। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये होगी हमारी बॉर्न हैवर साइकिल। सर इनमें हम क्या करेंगे? अब इन सारी एनर्जी में रिलेशन देखना चाहते हैं, तो वी नो अकॉर्डिंग टू, क्या है भाई? हमें एक चीज पता है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। हमने अभी बात की थी हेस लॉ के बारे में। हेस लॉ, भाई हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ कहता है कि अगर आप यहां से डायरेक्ट चाहे एक स्टेप में जाओ, चाहे सभी स्टेप को मिलाकर जाओ, आपका जो एनर्जी का चेंज है वो बराबर रहेगा। डायरेक्ट जाओ या फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाओ, आपके एनर्जी का चेंज बराबर रहेगा। कहने का मतलब है जो डेल्टा HF है, कहने का मतलब डेल्टा HF ये बराबर होगा किसके? इन सभी स्टेप्स के जो एनर्जी है उनको जोड़ दीजिए। भाई यहां पर एनर्जी थी, सब्लिमेशन जोड़ दिया, प्लस कौन है यहां पर? डिसोसिएशन, हाफ ऑफ डिसोसिएशन जोड़ दिया, प्लस कौन है यहां पर? आयोनाइजेशन एनर्जी जोड़ दिया। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
ये दी थोड़ी ना थी, ये तो निकली है, निकली है तो हम क्या कर देंगे इसको माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर यहां से भी निकलते तो माइनस लैटिस एनर्जी। तो ये हो जाता हमारा क्या, एक फॉर्मूला किसका, सभी एनर्जी का एक कंबाइंड फॉर्मूला। सभी एनर्जी क्या हो जाएगा भैया, एक कंबाइंड फॉर्मूला हो जाएगा। सही है, इसमें सारी की सारी एनर्जी। एक चीज ध्यान रखो, ये जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली, ये मेथड जो होता है वो लैटिस एनर्जी को पता करने के लिए किया जाता है। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, डेल्टा एच एफ बराबर क्या होता है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस क्या है हमारा, सॉरी माइनस लैटिस एनर्जी। यही है ना। अब यहां से अगर मेरे को लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकालनी तो क्या करूंगा, लैटिस एनर्जी उधर माइनस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो लैटिस एनर्जी बराबर हो जाएगा सब्लिमेशन प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन प्लस आयनेशन एनर्जी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो ये जो डेल्टा एच एफ है इधर हमारा किसका प्लस का, तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस डेल्टा एच एफ। और एक और चीज ध्यान रखना है, क्या याद रखना भाई, लैटिस एनर्जी को हम यू से भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, यू से। तो यही है हमारा बॉर्न हैवर साइकिल। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आसान ही टॉपिक थे। ठीक है भाई, अगर आपको लेक्चर सही लगा तो बहुत अच्छी बात है, आगे शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ भी। और हाँ, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल सारी चीज़ें लेके आता रहूँगा, आप बस बने रहिए। और इस यूनिट में भी लगभग एक हमारा डायपोल मोमेंट वाला और टॉपिक रह गया, बाकी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहाँ से 3 से 4 यूनिट अभी तक हम कवर कर चुके हैं, और बाकी आगे कंटिन्यू डेली लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, डेली लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, आप करते रहिए। और बाकी ये 11th से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। अगर कोई नीट बीटेक से रिलेटेड है तो भाई उनके लिए भी यहाँ पर हेल्पफुल चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें भाई, और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।